रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावतातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम् शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् फलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे लवनिमेष परमानुजुग बरस कलप सरचंड भजसी न मन तिहि राम को कालु जासु को दंड भवतां समेषाम् श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 59तमः सर्गः। इस सर्ग के 53वें श्लोक से यह आरंभ होने जा रहा है। तमालोक्य महातेजा हनुमान मारुतात्मजः निवार्य सरजालानि विदुद्रावसरावणम्। रावण के इस प्रकार पराक्रम रावण को इस प्रकार पराक्रम करते देख महातेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी उसके बाण समूहों का निवारण करते हुए उसकी ओर दौड़े। रथम तस्य समासाद्य बाहुमुद्यम्य दक्षिणं त्रासयन् रावणं धीमान् हनुमान वाक्यमब्रवीत्। उसके रथ के पास पहुंचकर अपना दायां हाथ उठा बुद्धिमान हनुमान ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, दैवदानव गंधर्वै यक्षैश्च सह राक्षसै अवध्यत्वं त्वया प्राप्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम्। निशाचर, तुमने देवता दानव गंधर्व यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया है, परंतु वानरों से तो तुम्हें भय है ही। एष मे दक्षिणो बाहुः पंचशाखः समुद्यतः विधमिष्यति ते देहि भूतात्मानं चिरोपितम्। भूतात्मानं चिरोषितम्।
देखो, 5 अंगुलियों से युक्त यह मेरा दक्षिण हाथ, दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शरीर में चिरकाल से ही जीवात्मा निवास करता है, उसे आज यह इस देह से अलग कर देगा। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम रावणो भीम विक्रमः संरक्त नयनः क्रोधादिदं वचनमब्रवीत्। हनुमान जी का यह वचन सुनकर भयानक पराक्रमी रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उसने रोष पूर्वक कहा, क्षिप्रम प्रहर निशंकम स्थिराम कीर्तिमवाप्नुहि ततस्त्वां ज्ञात विक्रांतम नाशयिष्यामि वानर। वानर, तुम निशंक होकर शीघ्र मेरे ऊपर प्रहार करो और सुस्थिर यश प्राप्त कर लो। तुम में कितना पराक्रम है, यह जान लेने पर भी मैं तुम्हारा नाश करूंगा। रावणस्य वचः श्रुत्वा वायुसूनुर्वचो ब्रवीत्, प्रहते हि मया पूर्वम् अक्षम तव सुतम स्मर। रावण का वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, मैंने तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्ष को मार डाला है, इस बात को याद तो करो। एवं मुक्तो महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः आजघानानिलसुतं तलेनो रसि वीर्यवान। उसके इतना कहते ही बल विक्रम संपन्न महा तेजस्वी राक्षस राज रावण ने उन पवन कुमार की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। सतलाभिहतस्तेन चचाल च मुहुर्मुहुः स्थितो मुहूर्तं तेजस्वी स्थितो मुहूर्तं तेजस्वी धैर्यं कृत्वा महामतिः आजघान आजघान च संक्रुद्धम् आजघान च संक्रुद्धस्थलेनैवामरद्विषम्। इस थप्पड़ की चोट से हनुमान जी बारंबार इधर उधर चक्कर काटने लगे, परंतु बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे, अतः दो ही घड़ी में अपने को सुस्थिर करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर उस देवद्रोही को थप्पड़ से ही मारा। ततः सतेनाभिहतो वानरेण महात्मना दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमितले चलः। उन महात्मा वानर के थप्पड़ की मार खाकर दशमुख रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगता है।
संग्रामे तं तथा दृष्ट्वा रावणं तलताडितं ऋषयो वानरा सिद्धा नेदुर्देवा सहासुरैः। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता और असुर सभी हर्षध्वनि करने लगे। अथाश्वस्य महातेजा रावणो वाक्यमब्रवीत् साधु वानरवीर्येण श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः। तदनंतर महा तेजस्वी रावण ने संभल कर कहा, शाबाश वानर, शाबाश, तुम पराक्रमी दृष्टि से मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंद्वी हो। रावणेनैव मुक्तस्तु मारुतिर्वाक्यमब्रवीत् धिगस्तु मम वीर्यस्य यत्त्वं जीवसि रावण। रावण के ऐसा कहने पर पवन कुमार हनुमान ने कहा, रावण, तू अब भी जीवित है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। सकृत्ते प्रहरेदानीं दुर्बुद्धे किं विकथसे ततस्त्वां मामको मुष्टिर नयिष्यति यमक्षयम्। दुर्बुद्धे, अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो। बढ़ चढ़कर ताने या बढ़ चढ़कर बातें क्यों बना रहे हो? तुम्हारे प्रहार के पश्चात जब मेरा मुक्का पड़ेगा तब वह तुम्हें तत्काल यमलोक पहुंचा देगा। ततो मारुति वाक्येन कोपस्तस्य प्रज्वले संरक्तनयनो यत्नान् मुष्टिमावृत्य दक्षिणम् पातयामास वेगेन वानरो रसिवीर्यवान। हनुमान जी की इस बात से रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उस पराक्रमी राक्षस ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तान कर हनुमान जी की छाती में वेगपूर्वक प्रहार किया। हनुमान वक्षसि व्यूढ़े संचचाल पुनः पुनः विह्वलं तु तदा दृष्ट्वा हनुमन्तं महाबलं रथेनातिरथः शीघ्रं नीलं प्रति समभ्यगात्। प्रकार छाती में चोट लगने पर हनुमान जी पुनः विचलित हो उठे। महाबली हनुमान जी को उस समय विह्वल देख अतिरथी रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा। राक्षसानामधिपतिर दशग्रीवः प्रतापवान् पन्नग प्रतिमैर्भीमैः परमर्माभिभेदनैः सरैरादीपयामास नीलम हरिचमूपतिम। राक्षसों के राजा प्रतापी दशग्रीव ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाले सर्पतुल्य भयंकर बाणों द्वारा वानर सेनापति नील को संताप देना आरंभ किया। सरौघ समायस्तो नीलो हरिचमूपतिः करेणैकेन शैलाग्रम रक्षोधिपतये सृजत्। इसके बाण समूहों से पीड़ित हुए वानर सेनापति नील ने उस राक्षस राज पर एक ही हाथ से पर्वत का एक शिखर उठाकर चलाया। हनुमान अपि तेजस्वी समास्वस्तो महामना विप्रेक्षमाणो युद्धेप्सुः सरोषमिदमब्रवीत् नीलेन सह संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरं
अन्येन युध्यमानस्य न युक्तोमभिधावनम्। इतने ही में तेजस्वी महामना हनुमान जी भी संभल गए और पुनः युद्ध की इच्छा से रावण की ओर देखने लगे। उस समय राक्षस राज रावण नील के साथ उलझा हुआ था। हनुमान जी ने उससे रोष पूर्वक कहा, ओ निशाचर, इस समय तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हो, अतः अब तुम पर धावा करना मेरे लिए उचित न होगा। रावणोऽथ महातेजास्तं श्रृंगं सप्तभिः शरैः अजघान सुतीक्ष्णाग्रैस्तद्विकीर्णं पपातः। उधर महातेजस्वी रावण ने नील के चलाए हुए पर्वत शिखर पर तीखे अग्रभाग वाले 7 बाण मारे, जिससे वह टूट फूट कर पृथ्वी पर बिखर गया। तद विकीर्णम गिरे श्रृंगम दृष्ट्वा हरिचमूपतिः कालाग्निरिव जज्वाल कोपेन परवीरः। उस पर्वत शिखर को बिखरा हुआ देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले वानर सेनापति नील प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। सोस्वकर्णा सोऽस्वकर्णद्रुमान् सारांश्च्यूतांश्चापि सुपुष्पितान् अन्यांश्च विविधान् वृक्षान् नीलश्चिक्षेप संयुगे। उन्होंने युद्धस्थल में अश्वकर्ण, साल, खिले हुए आम्र तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर रावण पर चलाना आरंभ किया। शतान् वृक्षान् समासाद्य प्रतिचिच्छेद रावणः अभ्यवर्षच्च घोरेण सरवर्षेण पावकीम्। रावण ने उन सब वृक्षों को सामने आने पर काट गिराया और अग्निपुत्र नील पर बाणों की भयानक वर्षा की। अभिवृष्टः सरौघेन मेघेनेव महाचलः ह्रस्वं कृत्वा ततो रूपं ध्वजाग्रे निपपातः। जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी तरह रावण ने जब नील पर बाण समूहों की वर्षा की, तब वे छोटा सा रूप बनाकर रावण की ध्वजा के शिखर पर चढ़ गई। पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समवस्थितम् जज्वाल रावणः क्रोधात् ततो नीलो ननाद च। अपनी ध्वजा के ऊपर बैठे हुए अग्निपुत्र नील को देखकर रावण क्रोध से जल उठा और उधर नील जोर जोर से गर्जना करने लगा। ध्वजाग्रे धनुषश्चाग्रे किरीटाग्रे च तं हरिं लक्ष्मणोऽथ हनूमांश्च रामश्चापि सुविस्मिताः। नील को कभी रावण की ध्वजा पर, कभी धनुष पर और कभी मुकुट पर बैठा देख श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। रावणोऽपि महातेजा कपिलाघव विस्मितः अस्त्रमाहारयामास दीप्तमाग्नेयमदभुतम्। वानर नील की वह फुर्ती देखकर महातेजस्वी रावण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अद्भुत तेजस्वी आग्नेयास्त्र हाथ में लिया। ततस्ते चुक्रुसुरहृष्टा लब्धलक्षा प्लवंगमाः नीललाघव संभ्रांतम दृष्ट्वा रावणमाहवे। नील की फुर्ती से रावण को घबराया हुआ देख
हर्ष का अवसर पाकर सब वानर बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां भरने लगे। वानराणांचनादेन संरब्धो रावणस्तदा संभ्रमाविष्ट हृदयो न किंचित प्रत्यपद्यत, न किंचित प्रत्यपद्यत। संभ्रमाविष्ट हृदयो न किंचित प्रत्यपद्यत, न किंचित प्रत्यपद्यत। उस समय वानरों के हर्षनाद से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही हृदय में घबराहट छा गई थी, इसलिए वह कर्तव्य का कुछ निश्चय नहीं कर सका। आग्नेयेनापि संयुक्तं गृहीत्वा रावणः सदं ध्वजशीर्षस्थितं नीलम् उदैक्षत निशाचरः। तदनंतर निशाचर रावण ने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित बाण हाथ में लेकर ध्वज के अग्रभाग पर बैठे हुए नील को देखा। ततो ब्रवीन् महातेजो रावणो राक्षसेश्वरः कपिलाघवयुक्तोषि मायया परया सह। देखकर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने उनसे कहा, वानर, तुम उच्च कोटि की माया के साथ ही अपने भीतर बड़ी फुर्ती भी रखते हो। जीवितम खलु रक्षस्व यदि शक्तोऽसि वानर तानि तान्यात्मरूपाणि सृजसि त्वम् अनेकशः। रावण ने कहा, तथापि त्वां मया मुक्तः सायकोऽस्त्र प्रयोजितः जीवितं परिरक्षन्तं जीवितात् भ्रंशयिष्यति। वानर, यदि शक्तिशाली हो तो मेरे बाण से अपने जीवन की रक्षा करो। यद्यपि तुम अपने पराक्रम के योग्य ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हो, तथापि मेरा छोड़ा हुआ दिव्यास्त्र प्रेरित बाण जीवन रक्षा की चेष्टा करने पर भी तुम्हें प्राणहीन कर देगा। एवमुक्त्वा महाबाहु रावणो राक्षसेश्वरः संधाय बाणमस्त्रेण चमूपतिमताडयत्। ऐसा कहकर महाबाहु राक्षस राज रावण ने आग्नेयास्त्र युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा सेनापति नील को मारा। सोस्त्र मुक्तेन बाणेन नीलो वक्षसि ताडितः निर्दह्यमानः सहसा सपपात महीतले। उसके धनुष से छूटे हुए उस बाण ने नील की छाती पर गहरी चोट की। ये उसकी आंच से जलते हुए सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। पितृमाहात्म्य संयोगात् आत्मनश्चापि तेजसा जानुभ्यामपतद् भूमौ न तु प्राणैर्वियुज्यत। यद्यपि नील ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, तथापि पिता अग्निदेव के महात्म्य से और अपने तेज के प्रभाव से उनके प्राण नहीं निकले। विसंज्ञम वानरम दृष्ट्वा दशग्रीवो रणोत्सुकः रथेनाम्बुदनादेन सौमित्रीमभिदुद्रुवे। वानर, नील को अचेत हुआ देख रणोत्सुक रावण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले रथ के द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। आसाद्य रण मध्ये तम
वारयित्वा स्थितो ज्वलन् धनुर्विस्फारयामास राक्षसेन्द्रः प्रतापवान। युद्ध भूमि में सारी वानर सेना को आगे बढ़ने से रोककर वह लक्ष्मण के पास पहुंच गया और प्रज्वलित अग्नि के समान सामने खड़ा हो प्रतापी राक्षस राज रावण अपने धनुष की टंकार करने लगा। तमाह सौमित्रिरदीन सत्वो, तमाह सौमित्रिरदीन सत्वो विस्फारयन्तं धनुरप्रमेयम् अवेहि मामद्य निशाचरेन्द्र न वानरांस्त्वं प्रतियोद्धुमर्हसि। उस समय अपने अनुपम धनुष को खींचते हुए रावण से परम शक्तिशाली लक्ष्मण ने कहा, निशाचर राज, समझ में आ गया, अतः अब तुम्हें वानरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। सतस्य वाक्यं प्रतिपूर्ण घोषम ज्याशब्दमुग्रं च निशम्य राजा। आसाद्य सौमित्रिमुपस्थितं तं रोषान्वितं वाचमुवाच रक्षः। लक्ष्मण की यह बात गंभीर ध्वनि से युक्त थी और उनकी प्रत्यंचा से भी भयानक टंकार ध्वनि हो रही थी। उसे सुनकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए सुमित्रा कुमार के निकट जा राक्षसों के राजा रावण ने रोष पूर्वक कहा, दिष्ट्यासि मे राघव दृष्टि मार्गम प्राप्तोऽन्तगामी विपरीत बुद्धि अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युलोकम् संसाद्यमानो मम बाणजालैः। रघुवंशी राजकुमार, सौभाग्य की बात है कि तुम मेरी आंखों के सामने आ गई। तुम्हारा शीघ्र ही अंत होने वाला है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। अब तुम मेरे बाण समूहों से पीड़ित हो इसी क्षण यमलोक की यात्रा करोगे। तमाह सौमित्री तमाह सौमित्रिरविस्मयानो गर्जन्तमुद्वन्त शिखा गर्जन्तमुद्धन्तसिनाग्रदंष्ट्रम् गर्जन्तमुद्धन्नसिनाग्रदंष्ट्रम् राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा विकत्थसे पापकृतां वरिष्ठ। सुमित्र कुमार, लक्ष्मण को उसकी बात सुनकर कोई विस्मय नहीं हुआ। उसके दांत बड़े ही तीखे और उत्कट थे और वह जोर जोर से गर्जना कर रहा था। उस समय सुमित्रा कुमार ने उससे कहा, राजन, महान प्रभावशाली पुरुष तुम्हारी तरह केवल गर्जना नहीं करते हैं, कुछ पराक्रम करके दिखाते हैं। पापाचारियों में अग्रगण्य रावण, तुम तो झूठे ही ढोंग हाँकते हो। जानामि वीर्यम तव राक्षसेन्द्र बलम प्रतापम च पराक्रमं च अवस्थितोऽहं सरचाप पाणिः आगच्छ किं मोघ विकथनेन। राक्षसराज, तुमने सूने घर से जो चोरी चोरी एक असहाय नारी का अपहरण किया, इसी से मैं तुम्हारे बल
वीर्य, प्रताप और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए हाथ में धनुष बाण लेकर सामने खड़ा हूँ। आओ युद्ध करो। व्यर्थ बातें बनाने से क्या होगा। स एव मुक्तः कुपितः ससर्ज रक्षोधिपः सप्तसरान् सुपुंखान् तान् लक्ष्मणः काञ्चन चिच्छेदबाणैर्निशिना चिक्षेदबाणैर्निशिता प्रधारैः चिच्छेदबाणैर्निशिताग्रधारैः। उनके ऐसा कहने पर कुपित हुए राक्षस राज ने उन पर सुंदर पंख वाले 7 बाण छोड़े, परंतु लक्ष्मण ने सैनिक बने हुए विचित्र पंखों से सुशोभित और तेज धार वाले बाणों से उन सबको काट दिया। परंतु लक्ष्मण ने सोने के बने हुए विचित्र पंखों से सुशोभित और तेज धार वाले बाणों से उन सबको काट डाला। तान् प्रेक्षमाणः सहसा निकृत्तान् निकृत्तभोगानिवपन्नगेन्द्रान् लङ्केश्वरः क्रोधवशं जगाम ससर्ज चान्यान् निशितान् पृषत्कान्। जैसे बड़े बड़े सर्पों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उसी प्रकार अपने समस्त बाणों को सहना खंडित हुआ देख अपने बाणों को सहसा खंडित हुआ देख लंकापति रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और उसने दूसरे तीखे बाण छोड़े। सबाण वर्षम तु बवर्ष तीव्रम रामानुजः कार्मुक संप्रयुक्तम क्षुरार्धचंद्रोत्तमकर्णिभल्लैः सरांश्च चिच्छेदन चुक्षुभे च। परंतु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की भयंकर वर्षा की और क्षुर, अर्धचंद्र, उसमें उत्तम कर्णी तथा भल्ल जाति के बाणों द्वारा रावण के छोड़े हुए उन सब बाणों को काट डाला। सबाणजालान्यपि तानि तानि मोघानि पश्यन्स्त्रिदशारिराजः विस्मये लक्ष्मणलाघवेन पुनश्च बाणान्निशितान् मुमोच। उन सभी बाण समूहों को निष्फल हुआ देख राक्षस राज रावण लक्ष्मण को फुर्ती से आश्चर्यचकित रह गया और उन पर पुनः तीखे बाण छोड़ने लगा। सलक्ष्मणश्चापि सितांसिताग्रान् महेन्द्र तुल्यो सनि भीमवेगान् संधाय चापि ज्वलन प्रकाशान् ससर्ज रक्षोधिपतेर्वधाय। देवराज इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने भी रावण के वध के लिए वज्र के समान भयानक वेग और तीखी धार वाले पैने बाणों का जो अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे धनुष पर रखा। सतान प्रचिच्छेद हि राक्षसेन्द्रः चितान् सरान् लक्ष्मणमाजघान सरेण कालाग्निशमप्रभेण स्वयं स्वयंभुदत्तेन ललाट देशे। परंतु राक्षस राज ने उन सभी तीखे बाणों को काट डाला
और ब्रह्मा जी के दिए हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण से लक्ष्मण जी के ललाट पर चोट की। स लक्ष्मणो रावण सायकार्तंस चचाल चापम शिथिलम प्रगृह्य पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य कृच्छ्रात् चिच्छेद चापम त्रिदशेन्द्र शत्रो। रावण के उस बाण से पीड़ित हो लक्ष्मण जी विचलित हो उठे। उन्होंने हाथ में जो धनुष ले रखा था उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। फिर उन्होंने बड़े कष्ट से होश संभाला और देवद्रोही रावण के धनुष को काट दिया। निकृत्त चापम त्रिभिराजघान बाणैस्तदा दासरथिः सीताग्रैः